वेलकम बैक टू बी एक्सपर्ट ट्रेनिंग्स हमारे वर्डप्रेस कंप्लीट कोर्स के साथ। तो हमने लास्ट टाइम देख लिया था कि वर्डप्रेस को इंस्टॉल कैसे करते हैं, वर्डप्रेस है क्या, एक लेक्चर में हमने देखा था। फिर वर्डप्रेस को इंस्टॉल कैसे करते हैं और मैंने कंप्लीट ओवरव्यू दिया था वर्डप्रेस का। ठीक हो गया? तो अब तक आपको समझ लग गया होगा कि वर्डप्रेस किस तरह यूज़ होता है और इसका छोटा मोटा सेटअप आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, तो उसके अलावा अब हम नेक्स्ट चलते हैं थीम की तरफ। तो थीम भी लास्ट टाइम मैंने बताया था कि अपीयरेंस में जाकर थीम्स में जाकर हम थीम को इंस्टॉल कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, जो हमने करना हो। ठीक है, तो ये था एक सिंपल सा जो है फ्री थीम। ठीक है, अब हम आते हैं ज़रा पेड थीम की तरफ आते हैं और कंप्लीट ब्लॉग बनाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं, मैंने काफ़ी सारे थीम्स के बाद ये सहीफ़ा थीम को चूज़ किया है। सहीफ़ा जो है एक अच्छा थीम है और इजी टू अंडरस्टैंड है, बड़ी आसानी से हम इसको समझ सकते हैं। तो ये $59 का यहाँ मिलता है और इसको हम कंप्लीट, इसमें हम ई कॉमर्स साइट भी बना सकते हैं, ब्लॉग भी बना सकते हैं। है बेसिकली वैसे ये मैगज़ीन थीम है। हम मैगज़ीन्स वगैरह जो है ना, मैगज़ीन्स का या किसी न्यूज़ चैनल का या किसी न्यूज़ चैनल का ब्लॉग बना सकते हैं, किसी कोई न्यूज़ ब्लॉग बना सकते हैं। बेसिकली सिंपल वर्ड में जैसे मैगज़ीन होता है, तो हम अगर ऑनलाइन मैगज़ीन का ब्लॉग बनाना चाहते हैं तो हम इससे बना सकते हैं। ठीक हो गया? तो अब हम चलते हैं वर्डप्रेस की तरफ। ठीक है, तो अब हमने यहाँ से थीम चेंज करना है अपना। ठीक हो गया? ये हमने यहाँ से थीम चेंज करना है। तो थीम चेंज करने के लिए सबसे पहले हमने देखना है कि थीम को चेंज करने के कितने तरीके हैं। तो थीम को चेंज करने के इस वक्त 3 तरीके हैं। ठीक है, अगर मैं ऐड न्यू पे क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पर लिखता हूँ सहीफ़ा। बेसिकली अगर हम यहाँ से डाउनलोड बाय करते हैं ना, जब थीम को बाय करते हैं, कहीं से डाउनलोड करते हैं, तो वो जिप फाइल में डाउनलोड होता है हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ आके ऐड न्यू में आके सहीफ़ा। तो जो मोस्टली पेड थीम्स होते हैं ना, वो यहाँ नहीं आते, और अगर यहाँ आ भी जाते हैं फिर हमें उनको ख़रीदना भी पड़ता है यहाँ के थ्रू। ठीक है ना, फिर वो हमारी वेबसाइट के लिंक के थ्रू ही अप्रूव्ड हो जाते हैं, फिर हम उसी वेबसाइट पर उसको यूज़ करते हैं। तो वैसे भी ये पेड थीम है तो इस वक्त ये यहाँ नहीं आ रहा, लेकिन ओवरऑल हम किसी भी थीम को, लाइक फॉर एग्जांपल मैंने ये वंडा लाइट थीम है, इसको एक तो तरीका हो गया कि मैं यहाँ से इंस्टॉल कर लूँ। ठीक है, दूसरा तरीका जी मैं यहाँ से इंस्टॉल नहीं करना चाहता, मैं इसको डाउनलोड करना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ लिखूँगा वंडा लाइट वर्डप्रेस थीम डाउनलोड। ओके, तो ये मैंने लिखा डाउनलोड, और यहाँ से मैं wordpress.org से ही इस थीम को डाउनलोड कर सकता हूँ। कैसे? ऑन क्लिक पे मैंने इसको डाउनलोड कर लिया। ये वही थीम है जो हमें यहाँ शो हो रहा था। ठीक है, जब ये डाउनलोड हो गया तो हम इसको क्या कर सकते हैं, हम एक तो था कि हमने यहाँ से इंस्टॉल कर लेना था। ठीक है, दूसरा तरीका ये है कि हम इसको यहाँ से अपलोड कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जस्ट एक एग्जांपल ले रहा हूँ। ठीक है, यूज़ हमने सहीफ़ा थीम करना है, जस्ट आपको समझाने के लिए कि वर्डप्रेस पे थीम कैसे अपलोड करते हैं। ठीक है, तो ये मैं डाउनलोड पे क्लिक करता हूँ और वंडर लाइट, बिल्कुल ये थीम था, इसको मैंने किया और यहाँ से मैं इंस्टॉल कर लेता हूँ। जब इंस्टॉल करूँगा तो ऑटोमेटिकली ये अनजिप करेगा वर्डप्रेस और इसको अपने यहाँ इंस्टॉल कर लेगा। लाइक ये अनजिप हो गया और पैकिंग को अनजिप कर लिया उसने, इंस्टॉलेशन कर ली इसकी, और इंस्टॉलेशन के बाद यहाँ हमारे पास मैसेज आ जाएगा कि इस थीम को एक्टिव कर लो। ठीक है, तो ये तरीका है एक वर्डप्रेस के थीम डाउनलोड करके उसको अपलोड करने का। बाय जिप फाइल उसको हमने कैसे अपलोड करना है, बाज़ औक़ात मोस्टली लोग इस तरह अपलोड कर लेते हैं। लेकिन जब थीम हमारे पास कोई बड़ा होता है, हैवी थीम होता है, जिसकी फ़ाइल्स बहुत ज़्यादा होती हैं और उसको अपलोड करने में ज़रा मसला आता है, तो फिर क्या होता है, यहाँ हमारे पास एक एरर आ जाता है जिसे टाइम आउट का एरर बोलते हैं। ठीक है, एक तो तरीका था कि ऐड न्यू पर क्लिक करके वहाँ सर्च करके सबमिट कर लिया। दूसरा तरीका है कि हमने इस तरह डाउनलोड किया, ठीक है, और इस तरह हमने कर लिया। तो ये मैं पहले थीम पर क्लिक कर लूँ। ठीक है, यह है दूसरा तरीका। अब थर्ड तरीका, ये तरीका तब फेल होता है जब हमारे पास ज़्यादा बड़ा थीम हो और हमने उसको अपलोड करना हो, लेकिन हम उसको अपलोड करें तो यहाँ एरर आ जाता है, टाइम आउट का एरर आ जाता है कि ये ज़्यादा टाइम ले रहा है तो हम इसको अपलोड नहीं कर सकते, ब्ला ब्ला ब्ला। देन थर्ड तरीका होता है जो हम अभी करने जा रहे हैं। तो ये मैंने डाउनलोड किया था थीम, तो ये हमारे पास यहाँ आ गया। ठीक है, मैं इसका लाइव प्रीव्यू भी ले लेता हूँ ताकि आपको कोई मसला ना रहे। ठीक है, मज़ीद आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाए। तो ये है हमारे पास थीम जो कि हमने अभी किया। ये देखिए, ये वैसे भी पेड थीम है, फ्री वर्जन इसका यूज़ आ गया, लेकिन वो कह रहा है अपग्रेड टू शिबा प्रीमियम।
तो यहाँ से हमारे पास प्रीमियम थीम आ जाएगा, ठीक है। तो एनीवेज ये था एक तरीका, ये था। दूसरा पहला तरीका था कि हमने यहाँ से ऐड न्यू पर क्लिक किया और सर्च कर लिया। अगर यहाँ से नहीं तो दूसरा तरीका है अपलोड थीम, जैसे हमने अभी यूज़ किया। अब थर्ड वे कौन सा है? थर्ड वे है लाइक फॉर एग्जांपल, अब हम थर्ड वे से सहीफ़ा थीम जो है ना वो लगाते हैं। ये मैं डेस्कटॉप पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ मेरे पास मैंने कहाँ रखा था थीम, नहीं, दिस वन एंड दिस वन, ये है मेरे पास थीम, ठीक है। तो ये मैंने जिप फाइल रखी थीम की। अब मैं यहाँ से थीम को कॉपी करता हूँ, ठीक है। यहाँ से मैंने थीम को कॉपी किया। अब अगर तो आप यूज़ कर रहे हैं ना एग्ज़ाम्प, तब तो आप जाएंगे एग्ज़ाम्प में, htdocs में, और यहाँ अपने वर्डप्रेस वाले फोल्डर में जाके आगे से सेम प्रोसीजर होता है, ठीक है। और मैं इस वक्त यूज़ कर रहा हूँ वैम्प सर्वर, ठीक है। तो यहाँ मैं वैम्प 64 पे क्लिक करता हूँ, www पे क्लिक करता हूँ, और ये है मेरी वर्डप्रेस की वेबसाइट जो मेरा फोल्डर बना था, ठीक है। ये इस पर क्लिक करता हूँ। अभी आगे मेरे पास फाइल्स, यहाँ से मैं WP कंटेंट में जाता हूँ और थीम्स में जाता हूँ। अब जो थीम्स मेरे पास इस वक्त इंस्टॉल है ना ऑलरेडी जो थीम्स मेरे पास इस वक्त अवेलेबल हैं, ठीक है, दिस वन एंड ये तकरीबन 6 थीम्स अवेलेबल है मेरे पास, जिसमें शिबा लाइट है और ये है, और 2020 है, 2019 है, 2017 है, वांडा लाइट है। तो ये सारे के सारे हमारे पास थीम्स आ जाते हैं, ठीक है। ये इस वक्त हमारे पास वांडा लाइट है 2020, मतलब कि ये सारे थीम्स आ गए। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ से ये डिलीट कर देता हूँ। तो अब मैं इसको रिफ़्रेश करूँगा तो शिबा मेरे पास से, सॉरी वांडा मेरे पास से डिलीट हो गया। और फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ से इस शिबा को भी डिलीट कर देता हूँ, दिस वन, ये मैंने किया डिलीट। यहाँ से मैंने डिलीट किया तो यहाँ से भी फोल्डर उठ जाएगा, ठीक है। सो यहाँ मैं अपना थीम पेस्ट कर देता हूँ, और इसको मुझे यहाँ एक्सट्रैक्ट भी करना है, ठीक है, खाली इसको इस तरह नहीं रख देना। तो ये मैंने यहाँ एक्सट्रैक्ट कर लिया है। एक्सट्रैक्ट करने के बाद जिप फाइल को कोशिश करो कि उड़ा दो तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। बैकअप रखने की, यहाँ बैकअप रखने की ज़रूरत नहीं है, उसको बाहर कहीं रख लो। इसको मैंने उड़ा दिया। अब मैं यहाँ से इसको रिफ़्रेश करता हूँ तो मैंने आपको बताया था ये रियल टाइम नहीं है, हमें इसको रिफ़्रेश करना पड़ेगा। तो ये मेरे पास सहीफ़ा थीम आ गया। तो अपलोड करने के इस वक्त हमने 3 तरीके समझ लिए। एक तरीका है कि ऐड न्यू पर क्लिक किया, रिसर्च करके इंस्टॉल कर लिया। दूसरा तरीका ये है कि अपलोड कर लिया जिप फाइल के थ्रू। तीसरा तरीका ये है कि फ़ाइल्स को कॉपी कर लिया और वैम्प www वर्डप्रेस, यानी कि वर्डप्रेस वाले फोल्डर के अंदर जाके अपने WP कंटेंट के अंदर जाके थीम्स के अंदर जाके वहाँ अपनी फ़ाइल को जो है ना पेस्ट कर देना है, और उसको बाद में एक्सट्रैक्ट कर लेना, ठीक है। पेस्ट कर जिप फाइल को मैंने यहाँ पेस्ट करके एक्सट्रैक्ट क्यों किया, क्योंकि अगर हम वहाँ से फाइल्स कॉपी करके यहाँ लेके आते तो फाइल्स ज़्यादा सारी होती हैं। ये देखो फाइल्स ज़्यादा सारी होती हैं, 41 आइटम्स हैं, और इसके ऊपर अगर हम क्लिक करते हैं तो हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि अच्छी खासी फाइल्स बन जाती हैं, 510 फाइलें। तो स्टेप टू स्टेप कॉपी करते करते अच्छा खासा टाइम लग जाता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास थीम। अब ये है 3 तरीके थीम को अपलोड करने के। अब मैं थीम को ये कह रहे हैं जी, ये एक जस्ट एक एरर आ रहा है कि आपने ये वाला थीम डिलीट किए जो है डाला था, आपने इसको डिलीट कर दिया है। तो मैं इसको कह रहा हूँ इसको परमानेंटली डिलीट करो, ठीक है। तो ये इसको परमानेंटली डिलीट कर देगा, ठीक है। तो अपलोड करने के हमने 3 तरीके किए। अब हमने जो हमारे पास सहीफ़ा थीम है इसको हमने एक्टिवेट करना है। ये मैंने एक्टिवेट कर दिया। तो जैसे ही थीम एक्टिवेट हो गया है उससे पहले हम इस थीम को थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं कि थीम है क्या। मैं यहाँ सहीफ़ा वर्डप्रेस थीम चेक करता हूँ तो थीम फॉरेस्ट पर ये आएगा। ये थीम आपको पहले फ्री ये मिल जाता था, थीम इधर उधर लोगों ने बाय करके डाला हुआ था, लेकिन अब ये थीम जो है ना इस आसानी से नहीं मिलता। अब ये थीम आसानी से नहीं मिलता फ्री में। अगर आपको कहीं वेबसाइट पर लगा हुआ नज़र भी आ जाएगा ना तो वो उसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी, वर्जन की प्रॉब्लम होगी या कोई। ये मेरे पास काफ़ी देर से बाय किया हुआ पड़ा हुआ है, लेकिन ऑलमोस्ट है ना थीम के PHP, क्योंकि अब इस थीम में ज़्यादा अपडेट्स नहीं आती, लेकिन मेरे हिसाब से बेस्ट ब्लॉगिंग थीम्स में से ये एक है। इसमें अब ज़्यादा अपडेट्स नहीं आती और PHP अपडेट हो चुका है, तो इसलिए ये आपको एरर्स देता है वर्डप्रेस पे, ठीक है।
तो खैर जो कोड एरर्स होते हैं ना, पीएचपी के एरर्स वो देता है। तो खैर हम इस थीम को रिव्यू करते हैं और इस पर हम पूरा एक ब्लॉग बनाएंगे बाय यूजिंग वर्डप्रेस। ओके, तो ये है थीम, ठीक है। ये थीम मल्टीपर्पज़ थीम है और इसको हम फॉर एग्जांपल अगर हम होम पेज इसका ब्लॉग का सेट देखते हैं तो ये देखिए, ये बहुत आला पोस्ट बन गई है इसकी। यहाँ से मैं ओपन कर लेता हूँ अब किसी भी पोस्ट को यहाँ से, तो ये वन पेज पोस्ट भी खुल जाती है यहाँ, ठीक है। और ये देखिएगा, ये बेसिकली बड़ा लाइट वेट सा और ब्लॉगिंग थीम है और मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं इस थीम को चला के, इसके ऊपर जो है इन्होंने एड्स लगाए होते हैं और बड़ा अच्छा चलता है। मैंने कई वेबसाइट्स देखी हैं, लाइक जो वेबसाइट्स बनी होती हैं मोस्टली फ्री थीम्स प्रोवाइड करती है ना वर्डप्रेस के, वो इसी पर ही होती हैं। तो एनीवेज ये देखिएगा, हम मज़ीद देखते हैं इसके अंदर हम ई कॉमर्स भी ऐड कर सकते हैं, इसकी शॉप छोटी सी अपनी बनाकर ऐड कर सकते हैं। ये देखिए बड़ा आला बन जाता है। तो हम इसी थीम को यूज़ करते हुए ब्लॉग भी बनाएंगे और देखते हैं अगर इसी थीम में हम शॉप भी ऐड कर सके, वरना हम कोई बड़ी वेबसाइट, मैं चाहता हूँ कि ई कॉमर्स पर जब हम पहुँचे तो हम कोई बड़ी वेबसाइट बनाएं, ये फिर बहुत छोटी चीज़ आ जाती है। तो एनीवेज ये एक वर्डप्रेस का थीम है, ठीक है। तो ये कंप्लीट फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करते हैं और बड़ा ही मज़ेदार सा थीम है। इसका लिंक इंशाल्लाह आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप इसको यूज़ करिएगा, ठीक है। और चलिए स्टार्ट करते हैं इस पर, ठीक है। तो ये था हमारा थीम जो एक्टिवेट हुआ था। मैंने इसको रिफ़्रेश किया तो मेरे पास ये थीम आ गया। ऑलरेडी हमने कौन से पेज बनाए हुए थे, होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट। कॉन्टैक्ट के साथ हम एक अपना और पेज बना लेते हैं जिसको हमने कहना है ब्लॉग का। हम वैसे बेसिकली एक ब्लॉग बना रहे हैं, ठीक है ना। तो हम अबाउट कॉन्टैक्ट के साथ हम अपना प्राइवेसी पॉलिसीज़ वाला पेज भी चेक कर लेते हैं जो इस वक्त ड्राफ्ट में था, जो कि डिफ़ॉल्ट पर होता है। तो मैं इसको एडिट करके इसको भी पब्लिक पे ले आता हूँ, ठीक है। गूगल ने अब अपनी जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उनमें, गूगल में वेबसाइट अपने अंदर तब तक इंडेक्स नहीं करता जब तक प्राइवेसी पॉलिसी का जो पेज है वो एनेबल ना हो हमारी वेबसाइट पे। वेबसाइट पे क्योंकि एड्स वगैरह भी लगाने होते हैं कई लोगों ने, तो उसके लिए ये पेज बड़ा कंपलसरी है, ठीक है। तो खैर ये हमने इसका भी पेज ऐड कर लिया। उसके अलावा मुझे नहीं लगता फ़िलहाल हमें कोई पेज ऐड करने की ज़रूरत है। चलो हम स्टार्ट करते हैं आगे की तरफ। तो इस थीम का अभी हम जैसे ही हम थीम एक्टिव करते हैं ना, तो जो पेड थीम होते हैं ना उनकी इन सब टैब्स में से कहीं ना कहीं एक टैब बनाता है। जैसे ये सहीफ़ा आ गया, ठीक है। यहाँ नहीं होता तो फिर ये अपीयरेंस के अंदर होता है, ठीक है। अपीयरेंस के अंदर थीम ऑप्शंस का टैब होता है। अगर यहाँ नहीं होता तो फिर ये सेटिंग्स में होता है, ठीक है। मैंने कई थीम्स का टूल्स में भी देखा है लेकिन यहाँ बहुत कम मुझे देखने को मिला है। यहाँ तो टैब बना होता है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ अपीयरेंस में होता है। तो जैसे ही जब भी हम कोई थीम लगाते हैं ना, तो सबसे पहला काम हमें कस्टमाइजेशन पर जाना चाहिए। कस्टमाइजेशन पर गए, कस्टमाइजेशन पर जाके ना हमें पता लग जाता है कि इस थीम में कौन कौन सी एक्सेस हैं हमारे पास, जो कि बाय यूजिंग वर्डप्रेस है। लेकिन जब हमारे पास ऑलरेडी मतलब कि कुछ लोग होते हैं, कुछ थीम्स होते हैं जो कि जिनकी सारी की सारी सेटिंग्स यहाँ आ जाती है, ठीक है। जैसे उर्दू में जो वेबसाइट्स के जो मैगजीन्स की वेबसाइट बनती है ना, तो उर्दू वाले थीम्स जो है ना मोस्टली उनकी सारी की सारी सेटिंग इधर ही होती है, हमें किसी चीज़ को छेड़ना ही नहीं पड़ता, ठीक है। अब ये विजिट्स हैं, ये देखिए लाइक प्राइमरी विजिट एरिया है, ये देखिए ये सबसे ऊपर वाला विजिट है जो कि आपको यहाँ शो हो रहा है। मैं यहाँ शो करता हूँ, मैं लिखता हूँ बी एक्सपर्ट, तो ये देखिएगा यहाँ बी एक्सपर्ट आना चाहिए। ये देखिए ये बी एक्सपर्ट आ रहा है, ठीक है। तो हम इसके ऊपर कंप्लीट एक अपना ब्लॉग बनाते हैं, ठीक है। हम एक कंप्लीट ब्लॉग बनाते हैं, फिर हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि इस वक्त किस तरह काम कर रहा है, ठीक। तो कस्टमाइजेशन के अंदर यहाँ साइट आइडेंटिफिकेशन आ रही है। साइट आइडेंटिफिकेशन के साथ मेन्यूज़ आ रहे हैं। ये मेन्यू मेन मेन्यू है, वो मेन्यू जो कि हमने बनाया था। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो आपको लिंक शो हो रहा होगा, वहाँ से वीडियो देख लीजिएगा। उसके बाद विजिट्स आ जाते हैं। प्राइमरी विजिट है ये, और फर्स्ट फुटर विजिट एरिया है, सेकंड फुटर विजिट एरिया है। ये जो नीचे फुटर है ना, ये उस एरिया की बात हो रही है। ये इस वक्त इनमें कुछ नहीं होगा तो इस वजह से यहाँ कोई भी शो नहीं हो रहा। लाइक फॉर एग्जांपल मैं यहाँ कुछ ऐड करने की कोशिश करता हूँ। लाइक मैं यहाँ कैलेंडर होता था एक, ये देखिए ये मैं कैलेंडर ऐड करता हूँ फॉर एग्जांपल, तो देखते हैं यहाँ आता है कि नहीं आता।
ये देखिए ये कैलेंडर आ गया। तो ये वाला जो है ना फुटर एरिया था। तो खैर इसको हम आगे लेकर चलते हैं। सबसे हमने तो देख लिया कि अब हमारे पास कस्टमाइजेशन में ऑप्शंस कौन कौन सी हैं, ठीक है। तो कस्टमाइजेशन में ये तकरीबन 4 से 5 ऑप्शंस हैं। हाँ, तकरीबन 4 से 5 ऑप्शंस हैं, ठीक है। अब हम जाते हैं इसकी मेन जो थीम ने खुद प्रोवाइड किया है, ये कंप्लीट इसकी फंक्शनलिटी, ठीक है। इसमें एक ऑप्शन है थीम सेटिंग की, दूसरा ऑप्शन है इंपोर्ट डेमो डाटा की, तीसरा डॉक्यूमेंटेशन है, इसकी सपोर्ट है, और जो आप पेड थीम होता है ना उसका आपको सपोर्ट भी मिलता है। मतलब कि अगर कोई एरर आ रहा है, कोई मसला आ रहा है तो आप इन्हें मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। सपोर्ट पे इन्होंने अपनी कंप्लीट डिटेल्स वगैरह लिखी होती हैं जो कि डायरेक्ट आपको उस कंपनी की वेबसाइट पर मोस्टली जो है ना कर देती हैं, रीडायरेक्ट कर देती हैं जिन्होंने ये थीम बनाया होता है, ठीक है। उसके अलावा जो इनका थीम जो है पीएचपी पर बनते हैं, इंशाल्लाह हम इसके बारे में भी पढ़ेंगे। डॉक्यूमेंटेशन अगर हम पढ़ लेते हैं तो इसमें भी ये आपको उसी वेबसाइट के ऊपर ले गया है। मोस्टली डिपेंड करता है, कुछ लोगों ने उधर ही दी होती है। ये सहीफ़ा थीम है, ठीक है, और इसके कंप्लीट वर्जन्स के बारे में उसने बताया हुआ है। ये देखिए ये उसने बताया कि डाटा को इंपोर्ट करना है, एक्सपोर्ट करना है, व्हाटएवर। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये आप खुद ही देख लीजिएगा। हम जाते हैं मेन थीम के सेटिंग्स की तरफ, ठीक है। ये मेन थीम का सेटिंग आ गया। मोस्टली कोशिश करो कि जब भी आप कोई वेबसाइट बनाने लगो और आपको वर्डप्रेस का आइडिया है, स्टार्टिंग में नहीं, अगर आपको वर्डप्रेस का आइडिया है ना, तो फिर जो थीम के खुद ही सुजेस्ट किए हुए प्लगइन्स होते हैं ना, वो आप इंस्टॉल करो। जैसे कि ये इसने सुजेस्ट किए हुए हैं, मैं इसको इंस्टॉल कर लेता हूँ यहाँ से। लेकिन फ़िलहाल मैं आपको जस्ट बताने के लिए कह रहा हूँ, लेकिन अब मैंने इसको इंस्टॉल नहीं करना क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आपको मैं स्टेप टू स्टेप दिखाऊँ। तो थीम सेटिंग्स में आकर इसने सारी की सारी सेटिंग्स दी हुई हैं। लाइक जनरल सेटिंग में उसने बताया हुआ है कि थीम का लेआउट आपने बॉक्स में रखना है, फ्रेम में रखना है या फुल रखना है। इस वक्त बॉक्स है जिसकी वजह से ये सिंपल बॉक्स टाइप से हो रहा है, ठीक है। अगर मैं इसको फुल करके सेव करता हूँ तो इसको मैं रिफ़्रेश करता हूँ तो ये हमारे पास ये फुल पेज थीम भी आ जाता है, ठीक है। तो इतना कोई मसला नहीं है, लेकिन ये ऑप्शन किसी किसी थीम में मौजूद होती है। उसके बाद नीचे चले जाओ तो ये फेविकॉन की बात कर रहा है। फेविकॉन ये जो ऊपर ये लगा होता है ना आइकन, इसे कहते हैं फेविकॉन। उसके बाद कस्टम ग्राटार की बात कर रहा है, एप्पल आइकन की बात कर रहा है, ठीक है। एप्पल आइकन से मुराद है जो आईफोन के अंदर आपको शो होगा ऊपर वाला आइकन, वो कौन सा आइकन होगा, और उसका साइज़ हमें स्पेसिफिक देना पड़ता है। आइकन जनरेटर से साइज़ हो जाता है, जैसे आपको आइकन जनरेटर, ठीक है, ये आइकन जनरेटर, यहाँ आप अपना लोगो अपलोड करते हो तो आपको ऑटोमेटिकली फेविकॉन्स आपके मिल जाते हैं, ठीक है। यहाँ से आपको मिल जाते हैं फेविकॉन्स। तो हम ये भी करके देखते हैं। तो सबसे पहले हमने ये देखना, उसके बाद आ जाती है हेडर की सेटिंग। हेडर में उसने कहा है कि कस्टम लोगो लगाना है या डिस्प्ले टाइटल करना है। टाइटल डिस्प्ले करोगे तो यहाँ टाइटल आ जाएगा जो कि वेबसाइट का टाइटल है हमारा, ठीक है। तो हमने लोगो लगाना है तो हम इसको कस्टम लोगो पर ही रहने देते हैं। उसके बाद लोगो इमेज, और अगर हमने लोगो लगाना है तो लोगो की इमेज देनी पड़ेगी। अगर लोगो की इमेज हमने नहीं दी तो ये यहाँ यही शो करेगा। तो हम ऐसा करते हैं, हम इसके अंदर एक लोगो लगा देते हैं अपना। ये ठीक रहेगा शायद, नहीं ये ठीक नहीं रहेगा क्योंकि ये फ्रेम है, ये लोगो नहीं है। हाँ आना चाहिए इसमें भी एक्सपर्ट डिज़ाइनर्स में। ये देखिए हम ये लोगो लगा लेते हैं, ठीक है। अब ये तो हमने लगा लिया लोगो लगाने के बाद ये लोगो मुझे लग रहा है कि साइज़ में थोड़ा सा बड़ा है, जिस वजह से ये साइज़ इसका थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाएगा। लाइक दिस वन, ये थोड़ा सा बड़ा हो गया साइज़ में। लेकिन अब यहाँ डिपेंड करता है कि इसमें ऑप्शन है साइज़ की या नहीं, क्योंकि कुछ थीम्स में होती है ऑप्शन और कुछ थीम में नहीं होती है ऑप्शन। कुछ थीम में होता है कि हमने लोगो का साइज़ अपनी कोरल ड्रा के हिसाब से सेट करना होता है। यहाँ देखिए नीचे उसने सुजेस्ट भी किया हुआ है कि 190/60 होना चाहिए, ठीक है। तो हम ट्राई करते हैं इसका साइज़ खुद सेट करके 190/60 ये साइज़ दिया हुआ है। स्टैंडर्ड लोगो विथ फॉर रेटिना लोगो, और इसको हम सेव करके देखते हैं क्या इसमें फ़र्क आता है, वरना हम इसको, ये देखिए ये फ़र्क तो आया थोड़ा बहुत। मज़ीद इसको छोटा कर लेते हैं, हम इसको 140 पे ले जाते हैं। लीजिए, तो ये हमारा लोगो जो है ना लग गया। इसके साथ साथ अगर हम आगे चलते हैं तो अब कई थीम्स होते हैं उनमें कलर चेंज करने की ऑप्शन होती है और कईयों में नहीं होती। ये डिपेंड करता है कि हम
कलर को किस तरह रखना चाहते हैं, ठीक है। अब यहाँ से दूसरी ऑप्शन ये है कि लोगों का मार्जिन टॉप से कितना रखना है और बॉटम से कितना रखना है। तो हम फॉर एग्जांपल टॉप से भी बंद कर दें, ख़त्म कर दें मार्जिन, बॉटम से भी ख़त्म करके इसको सेव करते हैं। तो मतलब कि इसको आपको कंप्लीट कोडिंग की तो ज़रूरत पड़ती नहीं है ना। तो ये देखिए ये बिल्कुल उसका मार्जिन ख़त्म हो गया और उसके नॉर्मली हिसाब से आ गया, जो कि नॉर्मल होता है मार्जिन, ठीक है। उसके बाद हम आगे चलते हैं। तो इसके अंदर एक ऑप्शन है कि फुल विड लोगो। फुल विड लोगो से मुराद है अगर हमारा लोगो बड़ा है यानी कि उसकी विड ज़्यादा है तो वो फुल विड लोगो भी बन सकता है। कई लोगों ने लोगो के लिहाज से बैनर्स लगाए होते हैं, ये देखें फुल विड लोगो था का हमने ऑप्शन ऑन किया तो ये लोगो पूरे पेज पर फैल गया। तो हमें ये नहीं चाहिए। ये ऑप्शन तब यूज़ होती है जब हमने जस्ट बड़े बैनर लगाए हों और लोगो अपने हेडर के ऊपर, ये ऑप्शन तब यूज़ होती है, ठीक है। अब तो ये था हमारा यहाँ। अब आगे चलते हैं तो इसमें मुझे एक ऑप्शन नज़र आ रही है सेंटर लोगो की। सेंटर लोगो पर क्लिक करें तो ये ऑप्शन यहाँ आ जाती है और ये देखिएगा ये हमारा लोगो सेंटर में आ गया। ये भी बहुत आला है लेकिन हम इसको साइड पे ही रखते हैं जस्ट ऑप्शन को सेंटर में करने के लिए। ये था। उसके बाद टॉप मेन्यू। टॉप मेन्यू से मुराद ये ऊपर वाला मेन्यू है। अगर आप इसको शो करना चाहते हैं शो कर लो, हाइड करना चाहते हो हाइड कर लो। यहाँ से अगर आप हाइड करोगे तो ये मेन्यू हाइड हो जाएगा, शो करना चाहोगे शो हो जाएगा। सर्च, लाइव सर्च एंड आइकन। सर्च से मुराद है ये कंप्लीट जो है ना डाटा की सर्च जो है ना सर्चिंग कर लेता है इसके अंदर कि कौन कौन सी सर्चिंग इसमें है और इसमें नहीं है, ठीक है। लाइव सर्च से मुराद ये है कि ये उसी वक्त आप इसके अंदर लिखें तो वो ड्रॉप डाउन में शो हो जाता है कि क्या सर्च करना है। ये देखिए नो रिजल्ट्स आ गया क्योंकि हमने इसके अंदर ऐड ही कुछ नहीं किया हुआ। तो इसे कहते हैं लाइफ टाइम या रियल टाइम सर्च कहते हैं, ठीक है। तो टॉप मेन्यू अगर आपने लगाना है तो लगा लो, नहीं लगाना ना लगाओ। ये हर थीम में ऑप्शन होती है, ये हर थीम में ऑप्शन उसके लिहाज से होती है। अगर फैसिलिटी है थीम में तो ठीक है, नहीं है तो नहीं। तो इसी तरह अब ये ब्रेकिंग न्यूज़ का है। ब्रेकिंग न्यूज़ एनेबल से मुराद ये वाली ब्रेकिंग न्यूज़ है जो यहाँ आ रही है, ठीक है। यहाँ जो आपकी नई पोस्ट होती है वो ब्रेकिंग न्यूज़ होती है, ठीक है, वो आ रही होती है। मोस्टली ये थीम मैगजीन्स के लिए यूज़ होता है, मैगजीन्स के लिए या न्यूज़ के लिए या न्यूज़पेपर वाले थीम जो है न्यूज़पेपर वाले वो ये थीम अपनी साइट्स पर यूज़ करते हैं। तो ये उस लिहाज से है, न्यू ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही हो तो वो ये है, ठीक है। उसके बाद एनिमेशन फेड, इससे मुराद ये है कि जब थीम चल रही होती, जब न्यूज़ेस चल रही होती है ना ब्रेकिंग न्यूज़, तो ये आपकी पहली कोई सी 5 पोस्टेस उठा लेता है या वो वाली पोस्ट उठा लेता है जिनके ऊपर ट्रैफिक ज़्यादा होती है और इनको राउंड करता रहता है, तो वो फेड आउट फेड इन होती रहती हैं, ठीक है। तो एनीवेज हम आगे चलते हैं। हमने हेडर देख लिया। उसके बाद आ जाती है बात आर्चिव्स की, ठीक है। आर्चिव्स देखो यहाँ इसको इस ऑप्शन के अंदर ये ऑप्शन कई थीम्स के ऊपर ब्लॉक की होती है, ठीक है, और कई थीम के ऊपर ये इसमें आर्चिव्स की ऑप्शन है। आर्चिव्स से मुराद होता है वो चीज़ें जो कि वर्डप्रेस के अंदर डिफ़ॉल्ट है और उनकी सेटिंग करनी है, ठीक है ना। अब पोस्ट उसके अंदर डिफ़ॉल्ट होती हैं तो इस ऑप्शन को हम थोड़ी सी बाद में पढ़ते हैं, पहले आगे चलते हैं क्योंकि हम जो है ना इस ऑप्शन को हम यूज़ करके देखेंगे प्रैक्टिकल, और इस वक्त हमारी वेबसाइट पर डाटा मौजूद नहीं है, ठीक है। तो ये है पोस्ट की जो है ना सेटिंग, जिसमें पोस्ट का ऑथर का नाम शो करवाना है या नहीं करवाना, उसका मेटा डाटा शो करवाना है या नहीं करवाना, उसकी कैटेगरी शो करवानी है, कमेंट शो करवाने हैं या नहीं करवाने, और सोशल शेयरिंग के बटन शो करवाने हैं या नहीं करवाने। रिलेटेड पोस्ट जो आ रही होती है, हमने पोस्ट को लिया तो नीचे रिलेटेड पोस्ट आ रही होती है ना, तो वो शो करवानी है या नहीं करवानी है, उस सारी थीम की जो है ना ऑप्शन है। उसके बाद आ रही है साइड बार। साइड बार आपने किस साइड पे रखनी है, लेफ्ट साइड राइट साइड पे रखनी है या लेफ्ट साइड पे रखनी है। फॉर एग्जांपल मैं लेफ्ट साइड पे रख लेता हूँ, तो यहाँ क्या होगा, ये साइड बार में लेफ्ट साइड पे आ गई। तो मोस्टली लोग राइट साइड पे साइड बार को यूज़ करते हैं, तो मैं राइट साइड पे ही रखता हूँ। कुछ थीम्स में दोनों साइड पर साइड बार होती है। लाइक मैंने एक थीम यूज़ किया था eventspointer.com, ये मैंने जस्ट ऐसे ही प्रैक्टिस के लिए कह लो, या ऐसे ही ये एक मेरे पर डोमेन पड़ी थी, तो मैं इसके ऊपर इस थीम को भी हम सेट करेंगे, ऑनलाइन ही लाइव इसको सेट करेंगे, ठीक है। तो मैं ये भी साइट एक अपनी बना रहा था लेकिन टाइम नहीं लग पाया मुझे इसको बनाने का। तो ये देखिए इसकी दोनों साइड पर साइड बार मौजूद हैं और ये वर्डप्रेस पर ही है, ठीक है। अब इसको भी खोल कर एक आध दफ़ा देख लीजिएगा। उसके बाद ये साइड बार की सेटिंग है। अब स्टिकी साइड बार क्या होती है ये देखें। मैं नीचे जा रहा हूँ और जब आपके पास जो है डाटा ज़्यादा हो जाता है ना, तो ये ड्रॉप डाउन होता रहता है और साइड वाली चीज़ वहीं रहती है। इसे बोलते हैं स्टिकी साइड बार। लाइक फॉर एग्जांपल मैं आपको इस चीज़ की एग्जांपल देता हूँ। ये मैं नीचे जा रहा हूँ, ये जो मेरी नेविगेशन बार है ये नीचे होने के बावजूद भी ये मेरे सामने आ गई है। हालांकि मैं तो नीचे जा रहा हूँ, नेविगेशन बार को ऊपर चले जाना चाहिए, लेकिन ये फिर भी मुझे शो हो रही है। देखिए ये एक, या मैं नीचे आया
तो ये दोबारा मुझे शो हो गई, यानी कि पहले वाली नेविगेशन बार गायब हो गई, दूसरे वाली आ गई। मतलब कि नेविगेशन बार तो है, लेकिन मैं जो है ड्रॉप डाउन पे लेके जा रहा हूँ इसको, मतलब कि इसको मैं स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ ना, फिर भी ये मुझे नेविगेशन बार अपनी जगह पर ही शो हो रही है। इसे कहते हैं स्टिकी नेविगेशन बार। तो इसी तरह जब मैं इसके ऊपर डाटा डालता हूँ, अभी आपके सामने इसके ऊपर हम पोस्ट डालेंगे, तो हम इसको नीचे लेकर जाएंगे ना, हमने इसको स्टिकी रखा होगा तो ये साइड बार हमारी उधर ही रहेगी, और ये बेहतर होता है अगर आपने एडसन वगैरह लगाया हो, ठीक है। डिजेबल ऑन होम पेज, यानी कि साइड बार को होम पेज पे डिजेबल करना है, या डिजेबल ऑन कैटेगरी पेज, यानी कि किसी कैटेगरी के थ्रू हमने कोई पेज खोला हुआ है, उसको हमने वहाँ से हमने डिजेबल करना, तो हम कर सकते हैं, ठीक है। साइड बार को नेम देना चाहते हैं तो हम वो भी दे सकते हैं। तो एनीवेज हम फॉर द रैम स्टिकी नेविगेशन बार रखते हैं और हम आगे चलते हैं। उसके बाद इसके अंदर फुटर की है ऑप्शन के, हमने फुटर किस तरह रखना है, 2 कॉलम्स वाला रखना है कि 6 कॉलम्स वाला रखना है या 4 कॉलम्स वाला रखना है, तो इसमें मौजूद है, ठीक है। बैक टू टॉप से मुराद बटन ये है कि जो ये वाला बटन है इसे बैक टू टॉप वाला बटन बोलते हैं, ठीक है। और उसके बाद सोशल आइकन से मुराद है जो सोशल मीडिया के आइकन्स होते हैं शेयरिंग के लिए, अगर हमने रखवाने हैं तो वो हम रख सकते हैं, ठीक है। और ये कॉपीराइट ऑल राइट रिजर्व, तो ये है इसका जो नीचे लिखा होता है। ये पेड थीम के अंदर ऑप्शन होती है कि हम इसको चेंज कर सकते हैं, फ्री थीम्स के अंदर इसकी ऑप्शन नहीं होती है, हम फ्री थीम्स में हम इसको चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। यहाँ मैं बी एक्सपर्ट ट्रेनिंग्स लिख देता हूँ और इसको मैं सेव कर लेता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल। तो दिस वन, ये देखिए बी एक्सपर्ट ट्रेनिंग्स के साथ यहाँ आ गया। और हम आगे चलते हैं। आगे ये फुटर 2 है। फुटर 2 जो है डिज़ाइन बाय दिस वन, फुटर टू से मुराद है ये 2 पार्ट्स हैं, एक ये पार्ट है और दूसरा ये पार्ट है, ये वाला। पावर्ड बाय वर्डप्रेस एंड डिज़ाइन बाय, इसको भी आप कर सकते हैं। आपको HTML अगर नहीं आती तो इंशाल्लाह मैं HTML का लेक्चर शो हो रहा होगा आपको ऊपर, आप वहाँ से देख सकते हैं। मतलब कि अगर मैं यहाँ शो करना चाहता हूँ अपनी वेबसाइट के किसने इसको बनाया है या किसने इस वेबसाइट को डिज़ाइन किया है, तो हम यहाँ शो कर सकते हैं। मोस्टली क्लाइंट्स की वेबसाइट पर ये हम शो कर देते होते हैं, ठीक है। बी एक्सपर्ट IT डिज़ाइन बाय, हम असद लिख देते हैं, ठीक है। और यहाँ मैं अपनी asad.website लिख देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ मैं सेव करता हूँ। ये मोस्टली पेड थीम में ऑप्शन होती है, ये फ्री थीम में ये ऑप्शन नहीं होती कि हम इसके फुटर के टेक्स्ट को चेंज कर सकें, क्योंकि सारा केवल फुटर के टेक्स्ट का होता है, ठीक है। डिज़ाइन बाय असद, बी एक्सपर्ट IT, ये हो गया। अब ये तो हमारा फुटर के, अब ये एड्स की सेटिंग आ गई है। एड्स की सेटिंग से मुराद है अगर हमने अपने टॉप पर कोई ऐड शो करवाना है या बॉटम पर कोई ऐड शो करवाना है। ये देखिए जैसे कि ये ऐड है, ये देखिए ये ऐड हमें शो हो रहा है, ये ऐड हमें शो हो रहा है। तो ये ऐड जो है ना, ये उन एड्स को हैंडल करने के लिए जो कि टॉप पर और बॉटम पर शो हो रहे होते हैं, ठीक है। तो ये उन एड्स को, एडवर्टाइजमेंट्स को हमने जो अपने ब्लॉग पर एडवर्टाइजमेंट्स लगानी होती है, मैंने आपको बताया कि ये ब्लॉगिंग के लिए मोस्टली थीम यूज़ होता है, और ब्लॉगिंग इसलिए ही होती है ताकि उनके ऊपर एडवर्टाइजमेंट की जा सके। तो ये बॉटम का बैनर ऐड लगाना है वो लगा लो, हेडर के नीचे ऐड लगाना है वो लगा लो, अबव आर्टिकल से ऊपर जो हेडर होता है वो लगा लो। तो ये इस तरह ही है, ठीक है। हम आगे चलते हैं। उसके बाद आ जाती हैं स्टाइलिंग की तरफ। स्टाइलिंग की ऑप्शन जहाँ भी होगी समझ जाओ कि उसमें कलर की ऑप्शन है। लाइक फॉर एग्जांपल हमारी लोगो का कलर रेड है, हम अपने थीम का कलर भी रेड से यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। तो ये देखिए मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ तो मेरा कलर सारा का सारा चेंज हो गया है, वो रेड में ट्रांसफ़र हो गया। उसके बाद अब कलर स्कीम अगर इनमें मौजूद नहीं है तो आप यहाँ से अपना कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप इसको डार्क रखते हो तो इसका बैकग्राउंड सारा जो है मेरे ख्याल में ब्लैक हो जाएगा, जो कि नाइट मोड होता है। ये देखिए इस तरह हो जाएगा। तो ये हैकिंग टाइप वेबसाइटों पे इस तरह का कलर यूज़ होता है डार्क वगैरह, जिन्होंने अपनी तरफ से हैकिंग ब्लॉग बनाए होते हैं। तो उसके बाद अप्लाई कैटेगरीज कलर्स ऑन न्यूज़ ब्लॉग, के हर न्यूज़ के ऊपर या हर पोस्ट के ऊपर आपने कलरफुल कैटेगरीज अपनी लेनी है ताकि उनको शो हो सकें, तो वही है। उसके बाद है जी बैकग्राउंड टाइप किस तरह की है, पैटर्न रखनी है कस्टम बैकग्राउंड, तो हमने पैटर्न इनके सिंपल रखा हुआ है और हमने बैकग्राउंड कलर भी वाइट रखा हुआ है। इसको हम ब्लैक वगैरह कुछ भी कर सकते हैं। बॉडी स्टाइलिंग है इसमें, आपको जिनको CSS आती है वो ज़्यादा समझते होंगे इसको। उसके बाद ये टॉप नेविगेशन बार है, ये टॉप नेविगेशन से मुराद है सबसे ऊपर वाला जो हमारा पार्ट है उसकी बात हो रही है इधर, ठीक है। और मेन नेविगेशन से मुराद है जो हमारी मेन मेन्यू बार है उसकी बात हो रही है।
फुटर का अगर बैकग्राउंड चेंज करना चाहे वो चेंज कर सकते हैं, पोस्ट की स्टाइलिंग चेंज करना चाहे वो चेंज कर सकते हैं। मतलब कि बिल्कुल यूज़र फ्रेंडली है हमारा पूरा वर्डप्रेस, इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है। अब डिपेंड करता है कि हम थीम कौन सा यूज़ करें, पेड यूज़ करें या फ्री यूज़ करें। उसके बाद आ जाती है जी टाइपोग्राफी। टाइपोग्राफी के अंदर हमारे जो है करैक्टर्स और फ़ॉन्ट्स की सेटिंग्स हैं, ट्रांसलेशंस हैं, और सोशल नेटवर्किंग में हम अपने सोशल मीडिया बटन्स दे सकते हैं। और ये कम्प्लीटली जिस अब मज़े की बात यह है कि अगर आपने इसमें लिंक्स नहीं दिए हुए कोई, ठीक है, अगर आपने इसमें लिंक्स नहीं दिए हुए तो अब फॉर एग्जांपल फेसबुक का लिंक दूंगा तो ही वो कहीं ना कहीं फेसबुक, फ़िलहाल हमने सोशल मीडिया आइकन्स को ऑन किया हुआ है लेकिन हमें क्यों नहीं शो हो रहा है, क्योंकि हमने इनके अंदर कनेक्शन अपने लिंक्स ही नहीं दिए हुए। मैं यहाँ फेसबुक का लिंक डालूंगा तो मेरे वेबसाइट पे फेसबुक शो होगा, वरना शो नहीं होगा। ये आरएसएस से मुराद ये होता है, इसे बोलते हैं आरएसएस। जैसे हमारी किसी भी वीडियो का एम्बेड होता है, इसी तरह ये हमारी वेबसाइट का एम्बेड होता है जो कि हमारा डाटा इधर से उधर ट्रांसफ़र करता है। तो इसके लिए इसमें ज़्यादा आपको जो है ना जाने की ज़रूरत नहीं है। हम आगे एडवांस सेटिंग में आ जाते हैं, ठीक है। एडवांस सेटिंग में कुछ छोटी मोटी चीज़ें हैं कि थीम को अपडेट आपने स्टेप टू स्टेप करना है या नहीं करना, आपने वैसे ही रखना है या नहीं रखना, और उसके बाद यहाँ से आप थीम को रेट कर सकते हैं। तो ये हमने थीम का कंप्लीट जो है ना जायज़ा ले लिया कि थीम किस तरह करता है। तो काम स्टार्ट करने से पहले जब भी आप कोई नया थीम लो उसको लाजमी पूरा एक दफ़ा एक्सप्लोर कर लो ताकि फिर वेबसाइट की तरफ बढ़ा जा सके, ठीक है। अगर आपको इस थीम का लिंक चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो थीम को हमने कंप्लीट एक्सप्लोर कर लिया है कि थीम क्या है और इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। तो हमेशा जब भी साइट बनाने लगो, प्रोफेशनल हो बिगनर हो, जब भी बनाने लगो इस चीज़ का ख्याल रखो कि थीम को कंप्लीट एक्सप्लोर करो, फिर ही उसके ऊपर काम करना शुरू करो। ऐसा नहीं है डायरेक्टली काम करना शुरू कर दिया और फिर से, वरना आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती है। क्लाइंट के साथ कुछ आपने डिस्कशंस की होती हैं और वो ऑप्शन थीम में मौजूद नहीं होती, फिर क्लाइंट कहता है तुमने तो कहा था मुझे करके दो, तो आपके पास करने का कुछ होता नहीं है, तो ये एक मसला होता है। तो खैर हमने इस थीम को कंप्लीट एक्सप्लोर कर लिया और हमने इस लेक्चर में देखा है कि थीम को चेंज किस तरह करना है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, एक पूरा ब्लॉग बनाते हैं इंशाल्लाह। तो तब तक डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, एंड कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिएगा। थीम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और जल्द ही आपको मोर देन 3000 थीम्स जो हैं फ्री ऑफ कॉस्ट हमारी वेबसाइट bexperttrainings.com की वेबसाइट पर और WP एक्सपर्ट्स पर इंशाल्लाह ज़रूर मिल जाएंगे। तो कीप इन टच विद मी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, ऑलवेज, गुड बाय।